जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से इस आधार पर अपनी सियासी पिच तैयार की है, उसे फिलहाल शुरुआती दौर में बीजेपी दबाव में ला सकती है, यानी कांग्रेस को बीजेपी दबाव में ला सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने जितनी भी सीटें घोषित की हैं, उसमें जातिगत आधार पर कांग्रेस ने अब बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सियासी रूप से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर टिकटों का बंटवारा किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से अभी सीटों का बैलेंस नहीं बना है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन 94 सीटों पर टिकट दिया जाना बाकी है, उनमें महज 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब कांग्रेस की ओर से सजाई जा रही फील्डिंग में बीजेपी काउंटर करने उतर सकती है, क्योंकि 94 में से 34 सीटें तो आरक्षित कोटे की हैं, वो अभी बाकी हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 136 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने जो सीटें घोषित की है, उसमें 31% सीटें सवर्ण के कोटे में गई, जिसमें 48 सीटें शामिल हैं, जबकि 40 सीटें ओबीसी के हिस्से गई हैं, जो कि अब तक के दिए गए टिकट में 29% की ही सिर्फ हिस्सेदारी रखती है। अब तक दिए गए टिकटों में 22% टिकट यानी 30 सीटें आदिवासी समुदाय के हिस्से में आई हैं, जबकि 13% टिकट यानी 18 सीटें दलितों के हिस्से आई हैं। सियासी जानकारों का यह कहना है कि अब तक जितनी भी सीटें बीजेपी ने घोषित की हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से ठीक तो हैं, लेकिन जिस आधार पर कांग्रेस सियासत को आगे बढ़ा रही है, उस लिहाज से ये बीजेपी के लिए किसी न किसी स्तर पर विपरीत या सियासी रूप से थोड़ा असहजता पैदा करने वाली हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 94 सीटों पर ही टिकट दिए जाने बाकी हैं। इन 94 सीटों में 34 सीटें सुरक्षित श्रेणी की हैं, फिर बचती हैं 60 सीटें। अब इन 60 सीटों में ही बीजेपी को अपने सियासी समीकरण और जातीय जनगणना के आधार पर घेरे जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए टिकटों का बंटवारा करने का दबाव है। वैसे तो बीजेपी जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा कर रही है, वो अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए ही कर रही है, ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक की शुरुआत से ही मतलब उनके टिकटों बंटवारों में दिखाई पड़ता रहा है। भले ही वोट प्रतिशत में सवर्ण का अन्य जातीय समीकरणों के आधार पर मध्य प्रदेश में आंकड़ा कम हो, लेकिन जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें 48 सीटें ठाकुर, ब्राह्मण और जैन को दी गई हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक तकरीबन 15% आबादी मध्य प्रदेश में सवर्णों की है, जबकि अब तक दिए गए टिकटों के हिसाब से ये 31% के करीब पहुंचती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 49% के करीब है और बीजेपी की ओर से अब तक जारी की गए टिकटों के लिहाज से मात्र 29% की हिस्सेदारी दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक दीपांकर चौधरी से हमने बात की इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि ये जो 20% का गैप अभी ओबीसी की सीटों पर है, इसलिए अब जो 60 सीटें मध्य प्रदेश में दी जानी है, उनका जातीय के आधार पर कैसे वितरण होगा, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर टिकटों का बंटवारा अपनी सियासी रणनीति के हिसाब से किया है, लेकिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीतिक पिच तैयार कर रही है, उस लिहाज से बीजेपी फिलहाल टिकट बंटवारे में बैकफुट पर नजर आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी 49% की हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी समुदाय को महज 29% सीटें मिली हैं, जबकि 15% हिस्सेदारी रखने वाले सवर्णों को 31% टिकट दे दिया गया। वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। इस विषय पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के बाद से इस पूरे मामले को न सिर्फ आगे बढ़ाएगी, बल्कि इन्हीं आधार पर टिकटों के बंटवारे को सियासत को धार देने में भी इस्तेमाल करेगी। राजनीतिक जानकार दीपांकर कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है, उससे मध्य प्रदेश में बची हुई 60 सीटों पर जातीयता के प्रतिशत के मुताबिक बीजेपी पर टिकट देने का दबाव तो बना ही है, लेकिन यही बात कांग्रेस के लिए भी लागू होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस अपने टिकटों का बंटवारा अपनी तैयार की गई सियासी रणनीति के मुताबिक करती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उसके लिए सियासी पिच आसान हो सकती है। वो कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी जो बची हुई सीटें हैं उन पर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत समीकरणों में जातीयता के प्रतिशत के लिहाज से टिकटों का आकलन स्पष्ट और सही हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है बीजेपी को टिकट वितरण के लिहाज से ओबीसी का प्रतिनिधित्व और सवर्णों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर घेरने की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।